हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके में जितने भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो किस किस स्टेट में है। तो आइए अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है कुछ चीज़ें देखते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, मतलब 1970 तक जो भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ और कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप में लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में कुल जो है वो 5 से 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क, वो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नेशनल पार्क। तो सबसे पहले है हमारा राज्य संघ राज क्षेत्र, तो जो कि हमारा यूनियन टेरिटरीज़ है। तो अंडमान और निकोबार से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो पार्क है हमारा वो गलथिया राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब गलथिया नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है महात्मा गांधी मरीन वंदूर नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन वंदूर नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है कैंपबेल बाय नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। फिर है सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। फिर है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो आपने देखा कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे कौन कौन से जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम हैं महात्मा गांधी वंदूर नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। आइए देखते हैं अपना जो स्टेट स्टार्ट होता है, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश, फिर ए लेटर, फिर बी लेटर, फिर सी। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी इसमें मैप में भी देख पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो आंध्र प्रदेश में है पापी कोंडा नेशनल पार्क, फिर दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आपने देखा आंध्र प्रदेश के ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो कि पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगला स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है मैलिंग नेशनल पार्क और नामदफ़ा नेशनल पार्क। नामदफ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि नामदफ़ा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में ये 2 इंपॉर्टेंट जो पार्क हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है मैलिंग नेशनल पार्क और नामदफ़ा नेशनल पार्क। उसके बाद है दोस्तों हमारा अगला स्टेट, जो कि है असम। तो असम में आता है पहला हमारा नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। काजीरंगा, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि ये है एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। ओरंग नेशनल पार्क, फिर है रायमोना नेशनल पार्क, फिर देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, मतलब देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो आपने देखा असम में जो इम्पोर्टेंट है वो है ओरंग, रायमोना और देहांग पटकाई नेशनल पार्क। नामेरी है, मानस है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ असम के इंपॉर्टेंट जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर नेशनल पार्क हैं ये। फिर अगला स्टेट है हमारा दोस्तों बिहार से एक ही है हमारा, जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। अगला स्टेट है हमारा गोवा। तो गोवा में देखते हैं, तो गोवा में है हमारा भगवान महावीर या फिर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे याद रखेंगे कि भगवान महावीर या फिर मोलेम नेशनल पार्क ये है हमारा गोवा में। गुजरात में देखते हैं दोस्तों गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये है गुजरात में। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, फिर मरीन नेशनल पार्क, फिर कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा गोवा में है भगवान महावीर या फिर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। फिर गुजरात में है वो 4 इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है ब्लैक बक और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, फिर कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अगला स्टेट आता है दोस्तों हमारा हरियाणा। तो हरियाणा में देखते हैं कि कौन कौन से उद्यान हैं, मतलब नेशनल पार्क हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में और कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में। अब अगला स्टेट आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश हमारा। तो हिमाचल प्रदेश में है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद है
सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, फिर खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो आपने देखा हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, फिर सिंबल बारा नेशनल पार्क है, फिर इंदर किला नेशनल पार्क, फिर खीर गंगा नेशनल पार्क और फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये सभी हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। अगला स्टेट आता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है दाचीगम नेशनल पार्क, फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, फिर किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर स्टेट में, जैसा मैप में भी आप देख पा रहे होंगे कि कौन से जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सब है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अगला स्टेट है हमारा दोस्तों झारखंड। तो झारखंड में इंपॉर्टेंट है हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला नेशनल पार्क। फिर अगला स्टेट आ जाता है हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटका में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा कि पूछा जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो कर्नाटका में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद है बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद हमारा कुदेरमुख नेशनल पार्क और फिर नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आपने देखा झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटका में स्टार्ट हो जाता है फिर हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटका में है। फिर कर्नाटका में ही है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, फिर कर्नाटका में है बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, फिर कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिर नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगला स्टेट है दोस्तों हमारा केरल। तो केरल में देखते हैं हमारा पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, फिर मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये हाथी के लिए काफ़ी फेमस है। तो पेरियार आपसे एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप इसे याद रखेंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली जो है ये केरला में स्थित है। तो आप ने याद रखा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार और साइलेंट वैली ये केरल में है। अनाईमुड़ी ये भी केरल में है और पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरला में मौजूद है। अगला स्टेट है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में है सबसे पहला हमारा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, फिर नौरा वैली नेशनल पार्क, फिर गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो कि है वो फेमस है वहाँ पे। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। फिर सिंग लीला नेशनल पार्क, फिर अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंग लीला, सुंदरबन और गोरुमारा, फिर नौरा वैली और फिर बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला देखते हैं, अगला स्टेट है हमारा एमपी या फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है और कई सारे नेशनल पार्क हैं। तो आप इनका जो भी नाम है वो अच्छे से अपने नोट में याद रखेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र हमसे 20 रुपये में ले सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम जो भी एसएससी के होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं मध्य प्रदेश में जो मौजूद राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ फेमस हैं। तो पहला है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। आपने देखा मध्य प्रदेश में ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर संजय नेशनल पार्क, फिर वन विहार नेशनल पार्क, फिर पेंच काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंच का, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है, तो ये एमपी में मौजूद है, मतलब मध्य प्रदेश में मौजूद है। फिर माधव नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, फिर फॉसिल नेशनल पार्क, फिर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, फिर कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो अगला स्टेट आता है हमारा एमपी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो नेशनल पार्क मौजूद हैं। तो देख लीजिए इसमें फॉसिल, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है, फिर विंध्यास, फिर पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव, तो ये सब यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं। अगला स्टेट आता है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जैसे नवेगांव नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, फिर चंदौली नेशनल पार्क, फिर गुगामल नेशनल पार्क, फिर तड़ोबा नेशनल पार्क। अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। तो ये है हमारा मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान,
कीबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ एक मात्र नेशनल पार्क है, ये दोनों जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो आपने याद रखा कि सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो केबुल लामजाओ है वो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला स्टेट है हमारा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेघालय में। तो मेघालय में है हमारा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो नोरेक नेशनल पार्क और बल फक्रम नेशनल पार्क ये मेघालय में है। फिर उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फिर फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो मुलरेन नेशनल पार्क मिजोरम में है और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में है। फिर अगला है हमारा स्टेट जो कि नागालैंड है। तो नागालैंड में देखते हैं इटागिक्की नेशनल पार्क। तो इटागी राष्ट्रीय उद्यान ये है हमारा नागालैंड में। अगला स्टेट है दोस्तों हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा इसका। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर उसके बाद है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। फिर नंदाकानन या फिर नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में मौजूद है। तो आपने देखा उड़ीसा में ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो कि है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, फिर नंदाकानन नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में मौजूद है दोस्तों। फिर अगला स्टेट है हमारा पंजाब और राजस्थान। तो पंजाब में देखते हैं कि कौन सा हमारा जो है नेशनल पार्क है। तो हरिके वेटलैंड, तो हरिके वेटलैंड के नाम से जाना जाता है पंजाब में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है राजस्थान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। फिर मुकुंदरा हिल्स या फिर दाराहा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। फिर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान का है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी राजस्थान का है। फिर माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे मौजूद है दोस्तों, तो ये भी राजस्थान में है। तो आपने देखा पंजाब में जो है वो हरिके वेटलैंड है। फिर राजस्थान में हम लोग देखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क, फिर रणथंबोर नेशनल पार्क, फिर मुकुंदरा हिल्स या फिर दाराह नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है केवलादेव घना नेशनल पार्क, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर अगला स्टेट आता है दोस्तों हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा अब याद रखेंगे कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। फिर उसके बाद है हमारा तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर मुकुर्ती राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद है इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर गुइनडी नेशनल पार्क, फिर मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, फिर पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा सिक्किम में है कंचनजंगा और तमिलनाडु में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, फिर गुइनडी नेशनल पार्क, फिर है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, फिर पलानी हिल्स नेशनल पार्क। तो आपने देखा तेलंगाना में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क जो कि हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो तेलंगाना में सबसे पहला है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, फिर मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपने देखा कि तीन इंपॉर्टेंट है तेलंगाना से, जो कि है पहला महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, फिर कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, फिर मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है दोस्तों हमारा त्रिपुरा स्टेट जो है, अगला त्रिपुरा है, उसमें है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये त्रिपुरा में है, और बिसन या राजबरी नेशनल पार्क ये भी त्रिपुरा में है। फिर अगला स्टेट है हमारा यूपी। यूपी में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा तेलंगाना में है महावीर हरिना वनस्थली, कासू ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। फिर त्रिपुरा है क्लाउडेड लेपर्ड, फिर बाइसन राजबड़ी, फिर उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड में आके देखते हैं दोस्तों। फिर अगला है उत्तराखंड, जिसमें है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर जो कि है भारत का पहला नेशनल पार्क और इसी का पुराना नाम था दोस्तों हमारा हेली नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर गोविंद पशु विहार, फिर राजाजी नेशनल उद्यान राष्ट्रीय पार्क, फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है हमारे, जिससे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर अगला स्टेट है हमारा दोस्तों लद्दाख। तो लद्दाख में भी कुछ है हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि है हेमिस नेशनल पार्क। तो आप याद रखेंगे कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है।
अब आता है दोस्तों हमारा यहाँ से टाइगर रिज़र्व। तो आप सभी को पता होगा कि टाइगर रिज़र्व क्या होते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें टाइगर को संरक्षित करने के लिए कुछ हिस्सा टाइगर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वही होता है कि जिसमें टाइगर आराम से रह सके और उनमें कोई भी तरह का खतरा ना हो किसी भी अलग से जानवरों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला हमारा टाइगर संरक्षण अधिनियम आया था वो था 1972 द्वारा। भारत में 1973 में टाइगर रिज़र्व की स्थापना की तत्कालीन पीएम जो उस समय थे इंदिरा गांधी द्वारा की गई, जिसमें भारत में विश्व में 80% बाघ रहते हैं। तो आपने देखा जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम टाइगर रिज़र्व जो आया था वो आया था 1972 में, और टाइगर रिज़र्व की स्थापना कर दी गई थी 1973 में, उसके ठीक 1 साल बाद। और कौन था पीएम उस समय? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और भारत में उस समय लगभग 80% बाघ रहा करते थे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे लिखा हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई। फिर उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला टाइगर रिज़र्व बनाया गया, मतलब एक बहुत बड़ा सा नेशनल पार्क, और उसका एक कुछ हिस्सा जो है वो टाइगर के लिए छोड़ देते हैं, मतलब टाइगर के लिए रिज़र्व कर देते हैं ताकि वो टाइगर वहाँ पे आराम से रह सके। तो इसी को कहा जाता है टाइगर रिज़र्व। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि TX2 अवार्ड जो है, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में की गई, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। बाघों की जनगणना जो है वो प्रत्येक 4 साल में की जाती है, और बाघों की जो जनसंख्या है, भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 थी, से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। फिर अगला है हमारा बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो जहां पे बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं उसे बाघ रेंज देश के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर रेंज कंट्री। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या इस समय है 13, और हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। एवरी ईयर ग्लोबल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि टाइगर रिज़र्व क्या होता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी 1972 को, और इसकी स्थापना 1973 में कर दी गई थी, जो कि पहला टाइगर प्रोजेक्ट आया था हमारा 1 अप्रैल 1973 को, और उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हुई पहला टाइगर रिज़र्व जो है वो बनाया गया था। और इसमें TX2 अवार्ड की स्थापना की, जो कि टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। टाइगर रेंज देश क्या होते हैं? जहाँ पे बाघ जो है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कोई उनका शिकार नहीं कर सकता या फिर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है उस पर। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। और जो है कि बाघ दिवस मनाया जाता है हमारा पूरे ग्लोबल में, तो वो है 29 जुलाई को। आइए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिज़र्व जो कि अलग अलग स्टेट में है। तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर सैलम, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो कि है टाइगर रिज़र्व है। तो आप इसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर सैलम, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, तो नामदफा, जो कि ये विश्व में सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर से श्रीसैलम है, और सबसे ऊंचा जो है वो नामदफा है। तो नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा है। फिर है कमलंग टाइगर रिज़र्व, तो कमलंग टाइगर रिज़र्व है। फिर पक्के टाइगर रिज़र्व, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपने 2 स्टेट देखा, जो कि है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीसैलम, फिर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, कमलंग टाइगर रिज़र्व है, और पक्के टाइगर रिज़र्व है। असम में कुछ टाइगर रिज़र्व जो है वो है मानस, नामेरी, ओरंग टाइगर रिज़र्व और काजीरंगा। तो ये दोस्तों हैं हमारे टाइगर रिज़र्व जो कि असम के रिलेटेड है, जो कि असम में स्थित है। फिर है बिहार, जो कि वाल्मीकि है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही कुछ हिस्सा जो है वो टाइगर रिज़र्व के लिए बना दिया गया है। तो दोनों का आंसर जो है वो लगभग सेम है। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी, फिर अचानक मार, फिर इंद्रावती। तो ये सभी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो जैसे टाइगर रिज़र्व जहाँ पे टाइगर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ टाइगर रहने लगते हैं, तो उनसे ही थोड़ा नाम अलग हटकर इस हिस्से को नाम अलग दे दिया जाता है, तो वही टाइगर रिज़र्व कहला जाता है। जैसे पूरा एक हमारा नेशनल पार्क है, उसी नेशनल पार्क में से कुछ हिस्सा जो है टाइगर के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसी कुछ हिस्से का जो टाइगर के लिए छोड़ा है उसी का कुछ अपने हिसाब से वो लोग नाम रख देते हैं। तो वही नाम जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं। जैसे कि झारखंड में पलामू टाइगर रिज़र्व है, तो आप इसे याद रखेंगे, झारखंड में है पलामू टाइगर रिज़र्व। कर्नाटक में है बांदीपुर, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क है तो बांदीपुर में ही वो स्थित है। भद्रा है, फिर दांदेली, फिर नागरहोल, फिर बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो ये जो है वो सब है हमारे टाइगर रिज़र्व। केरला में है पेरियार, फिर उसके बाद है परिम्बी कुलम। तो ये आपने देखा यहाँ पे टाइगर रिज़र्व जो है वो मौजूद है। फिर महाराष्ट्र आ जाता है हमारा। महाराष्ट्र में है मेलघाट, फिर तडोबा अंधेरी, फिर सह्याद्री, फिर नवेगांव, नागजीरा, फिर बोर, जो कि सबसे छोटा है। तो महाराष्ट्र में आपने देखा मेलघाट, तडोबा, सह्याद्री, फिर नवेगांव और नागजीरा, फिर बोर। फिर अगला है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है पहला हमारा कान्हा, फिर पेंच,
फिर बांधवगढ़। और ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई थी। मतलब आपने देखा होगा वो हॉट एयर बलून जो हवा में जाता है उस पर लोग बैठ के देखते हैं, तो वही होता है हॉट एयर बलून। फिर उसके बाद है पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, फिर संजय दुबरी। तो संजय दुबरी जो है सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा ये सभी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। फिर है मिजोरम, उड़ीसा और राजस्थान। तो मिजोरम में है डांफा, उड़ीसा में है सिमलीपाल और सतकोसिया, और राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। तो मिजोरम में आपने देखा डांफा, उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया, फिर राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। फिर अगला है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। फिर ये हो जाता है जो कि है तमिलनाडु में कलाकड़, मुंडन थुराई, फिर अन्नामलाई, फिर मुदुमलाई, फिर सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुतूर तो मेघामलाई, श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई। तो तमिलनाडु में आपने देखा कलाकड़, मुंडनु थुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई। और तेलंगाना में है कांवल और अमराबाद। तो कावल और अमराबाद ये तेलंगाना में टाइगर रिजर्व है। फिर अगला है हमारा यूपी का। तो यूपी में है दुधवा, फिर पीलीभीत, फिर अमनगढ़ जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बफर के नाम से भी जाना जाता है, फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व जो देश का सबसे नवा या फिर 53वां टाइगर रिजर्व बना। तो आपने देखा यूपी में है दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व। फिर आता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में कॉर्बेट जिसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है और राजाजी टाइगर रिजर्व, तो ये उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन और बक्सा। तो आपने देखा उत्तराखंड में है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट और फिर राजाजी टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में वही नाम है हमारा जो टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व। फिर दोस्तों आ जाता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो कि है हमारा यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम जो है वो रखा गया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति की संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है और इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें की कुछ जो है वो प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर पानी जैसा पानी से रिलेटेड जहाँ पे आसपास चीज़ें हैं, तो वहाँ अलग अलग चीज़ें जहाँ पे जीवन मौजूद होता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिससे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनती हैं हमारे लिए, जैसे मेडिकल में यूज़ हो गया या फिर किसी और तरीके से। तो उन्हीं को जो है वो बचाने के लिए और सांस्कृतिक या फिर आर्थिक चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए बनाया जाता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इकोनॉमिकल तरीके से भी मौजूद रहे और जो कि है सांस्कृतिक तरीके से भी मौजूद रहे। मतलब वहाँ के जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो रेयर है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। तो ऐसी जगहों को बचा कर रखने के लिए जो बनाया गया हमारा एरिया है उसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और इसी को हम 3 भागों में बांटते हैं, जबकि कोर क्षेत्र है जो कि सबसे उसका भीतरी भाग हो जाता है, फिर बफर जोन आता है, फिर संक्रमण जोन या फिर ट्रांजिशन जोन आता है। तो आपने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कुल कितने हैं। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। और पूरे विश्व में देखा जाए तो 120 प्लस देशों में जो है वो लगभग 686 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 120 कंट्रियों को या फिर उसके आसपास के और भी कंट्री को मिलाकर देखा जाए, छोटे छोटे या फिर बहुत बड़े बड़े सबको मिलाकर देखा जाए तो 686 से भी ज़्यादा लगभग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हैं पूरे मतलब हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं इस समय। अगला है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1986 में नीलगिरी में बनाया गया। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा नीलगिरी को बनाया गया। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कच्छ आप जानते होंगे कहाँ पे मौजूद है। तो कच्छ जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि इसका किलोमीटर में देखा जाए तो 12,454 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। फिर सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रूगढ़ सेखोवा में है मौजूद है, और ये लगभग कितने किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है तो 765 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। और दोस्तों जो कि है पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व, जो समुद्री जीव मंडल होते हैं जो समुद्र के अंदर छोटे या फिर कुछ ऐसे जानवर जो कि बहुत रेयर होते हैं, तो उनके लिए भी समुद्री जीव मंडल रिजर्व जो है वो बनाया गया। ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में मौजूद है वहाँ पर बनाया गया है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है तो ये 10,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कुछ इमेज हैं जो कि मैंने लगा रखे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में, तो उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। आप चाहे मैप में भी देख सकते हैं और चाहे तो इसमें भी मैंने लिख दिया है, आप इसमें भी देख सकते हैं। जैसे 1986 में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, तो पहला बना था हमारा इन 1986 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के आसपास मौजूद है। फिर 88 में है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है।
फिर 89 में है मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है। फिर 88 में है हमारा जो माना गया नोक रेक जो कि मेघालय में है। फिर 89 में ही है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर 89 में ही है मानस असम। फिर ये 89 जो ईयर लिखे हैं ये यूनेस्को ने इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया, इसलिए ये ईयर यूनेस्को द्वारा लिखे गए हैं कि 89 में मन्नार की खाड़ी, 89 में सुंदरवन और 89 में मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को की लिस्ट में आ गया है, मतलब मान्यता प्राप्त हो गई है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर 94 में उन्होंने शामिल किया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में है। फिर दिहांग और दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ये कब शामिल हुआ यूनेस्को में? तो 1999 में, 1999 में। अगला है हमारा दोस्तों 2005 में अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया के बीच में आता है। कच्छ का रण जो कि जंगली गधे के लिए फेमस है, ये गुजरात में है जो कि 2008 में शामिल हुआ। फिर कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, ये 2009 में हुआ। फिर 2000 में आया था जो कंचनजंगा, वो शामिल हुआ जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा आप याद रखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व जो सिक्किम में है। फिर अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में आता है कहीं, तो वो 2001 में शामिल हुआ। और 1989 में ही शामिल हुआ था हमारा बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। फिर डिब्रू सैखोवा जो है वो असम में है, वो 97 में शामिल हुआ था। फिर शेष चलम पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये 2010 में शामिल हुआ। और पन्ना जो है वो 2011 में शामिल हुआ था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश में। तो आपने देखा दोस्तों, ये था हमारा आज की इस वीडियो में जो कि मैंने कंप्लीट आपको नेशनल पार्क पढ़ाया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो बताया, और टाइगर रिजर्व कितने भी हैं हमारे इंडिया में, तो वो सब मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो जैसा मैंने बताया कि व्हाट्सअप का जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र 20 रुपये में हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी एसएससी एमटीएस या फिर सीजीएल सीएचएसएल की क्लास में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी कुछ महीनों बाद। तो उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।